नमस्कार। एस्ट्रोबेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कौर वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रोबेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करूंगा वास्तु का सेशन सेकंड, जिसमें एलिमेंट्स के बारे में जो है मैं बात करूंगा। तो जैसा मैंने कल बताया था सेशन वन में कि ये जो दुनिया है, पूरा जो प्रकृति जो ब्रह्मांड बना, मतलब कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो 5 एलिमेंट से हुआ। तो पहले कुछ नहीं था, स्पेस था। स्पेस मतलब रिक्त स्थान जो है, खाली स्थान जिसको कहते हैं। साइंस भी पहले उस स्पेस को जो है उसमें मानता था कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जो है उसमें से ऐसा था कि उस स्पेस में पावर है। अभी जब उस स्पेस को देखा गया तो अब उसमें गॉड पार्टिकल और वो डार्क एनर्जी जो कहते हैं, वो जो अंधेरे में, तो पाया गया कि उसमें भी एनर्जी है। तो चलिए, मैं उस साइड नहीं जाता हूँ, लेकिन लॉजिक मतलब जो कहा गया था वो ये था कि स्पेस था, फिर सच मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट कैसे हुआ किसी को नहीं पता। तो उस मूवमेंट से एयर जनरेट हुआ, फिर एयर के बाद जो है उससे घर्षण हुआ तो फायर जनरेट हुआ, फायर जब कूल डाउन हुआ तो वाटर हुआ, वाटर जो है फिर मडी शांत हुआ तो मडी होकर के अर्थ हुआ, अर्थ फिर जाकर के फाइनली उसमें जो है ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन। तो वास्तु में भी ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इनफैक्ट कोई भी आप अकल्ट साइंस लेते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, न्यूमरोलॉजी लेते हैं, आप पामिस्ट्री लीजिए या फिर कोई भी अकल्ट साइंस लीजिए, तो इस पे आयुर्वेदा लीजिए या फिर तो आयुर्वेदा अकल्ट साइंस नहीं है, हीलिंग वाला लीजिए या नेचुरोपैथी लीजिए, सब में कहीं ना कहीं इस एलिमेंट्स के बारे में है। और मैं अपने स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोर्स समझना है किसी भी चीज का, तो आप उसके एलिमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो वास्तु है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस एलिमेंट्स के बारे में। तो 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स जो है हम लोग के, मतलब वाटर हो गए, फायर हो गए, अर्थ हो गया, एयर हो गया और स्पेस हो गया। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स का जो है अपना एरिया है वास्तु में, और फिर वो जो है उसका अपना सिग्निफिकेंस। तो ये एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाटर है, ये फायर है, ये अर्थ है, एयर है। कहने का मतलब ये हाफ नॉर्थ, अगर ये पूरा आप नॉर्थ लेते हैं तो इसका आधा नॉर्थ से ये आधा ईस्ट, ये पूरा जो जोन है वो वाटर एलिमेंट के अंदर आता है वास्तु का। तो अगर ये वास्तु ग्रिड है किसी भी प्लॉट का, और तो इसमें से आधा से ये हाफ जो है ये, उसी तरह फायर जो है हाफ ईस्ट से लेके हाफ साउथ तक जाता है, अर्थ हाफ साउथ से लेके हाफ वेस्ट तक, और एयर जो है हाफ वेस्ट से ये, और जो सेंटर का एरिया है वो पूरा स्पेस कहलाता है, इधर कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सिग्निफिकेंस की, वाटर एलिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, फायर का क्या है, अर्थ का क्या है और एयर का क्या है। तो वाटर एलिमेंट्स जो है ये बेसिकली ग्रोथ का सिंबल है। वाटर एलिमेंट जो है बताता है कि लाइफ में कितने अपॉर्चुनिटीज आए। वाटर एलिमेंट बताता है कि आपका जो एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, वो कितना हो। वाटर एलिमेंट बताता है कि आपका जो नॉलेज है, जो विजडम है, या जो सात्विक एनर्जी जो है वो कितना ज्यादा जो है स्ट्रांग है। वाटर एलिमेंट जो है डायरेक्टली कोई मनी नहीं देता है, लेकिन ये रीजन बनता है आपके मनी का या फिर रिश्ता का, या वो चीज, मतलब लाइफ का वो एलिमेंट्स जो कि आपको चाहिए। मतलब कि आप एक सेंस में कह सकते हैं कि खुद से जो है आप मतलब डिफॉल्ट, आप मतलब ये नहीं कि गए और पैसे से खरीद लिए। जैसे रिश्ता का चार्म हो गया, पिता और पुत्र में रिलेशन हो गया, आपका नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, ज्ञान हो गया, आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया, आपका आध्यात्म हो गया, किसी भी चीज का एक्सपेंशन, आपका पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं,
ये हो गया। तो ये सारा जो है वाटर एलिमेंट्स बताता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो वास्तु पुरुष का जो हेड वाला एरिया है वो भी पूरा वाटर एलिमेंट्स में आता है। तो आपको जो शांति मिलेगी वो भी इसी एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये पूरी तरह से बैलेंस है घर में तो ये सारा चीज आप देखेंगे कि ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आपके शांति जैसा फील ज्यादा होगा, आप पीसफुल फील करेंगे, आप स्पिरिचुअल फील करेंगे, आध्यात्मिक चीज घर में ज्यादा होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ज्यादा होगा, आप जिस लोगों से मिलेंगे वो लोग एक अच्छे नेचर के होंगे, और बच्चे का जो ग्रोथ है, ठीक है, पर्टिकुलरली घर में जो बच्चे का जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगा। ठीक है। प्लानेट वाइज इस एरिया को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक्सपेंशन, विजडम, चिल्ड्रन, पैसा, इस चीज को बताता है। और जो भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, उस चीज को बताता है। ये वाटर एलिमेंट जो है कुंडली में जो है चौथा हाउस, आठवां हाउस, 12वां हाउस, ये मोक्षा कारक राशियां कहलाती हैं। तो कहने का मतलब है वो नॉलेज, वो विजडम जो आपको मोक्ष दिला दे, उस चीज के बारे में बताता है। तो ये ऑस्पिशियस हाउस होता है लर्निंग के लिए, शांति के लिए, पीसफुलनेस के लिए, और नॉलेज, स्टडी, ये सारा चीज जो है, ये एरिया जो है वाटर एलिमेंट को, ये अगर ये डिस्टर्ब है तो आप देखेंगे सबसे पहले बच्चे का जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में चार्म नहीं रहेगा। और जो मैंने मेजर चीज देखा है, पर्सनली ऑब्जर्व किया है, कि अगर वाटर एलिमेंट किसी का डिस्टर्ब है, जैसे टॉयलेट आ गया या फिर फायर एलिमेंट्स आ गए, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि डिस्टर्ब में क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं देखा हूँ कि लोगों का काम स्टार्ट होता है और लास्ट में वो फिनिश नहीं हो पाता, मतलब कुछ अड़चन आ जाएगा और वो मेटलाइज्ड नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब जैसे कोई मान लीजिए कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है या कुछ नया घर लेना चाह रहा है, तो सब चीज सही से जा रहा है, सब चीज हो रहा है, लास्ट में कुछ ऐसा हो गया कि काम नहीं बना। तो ये एलिमेंट यहाँ पे, अगर ये एलिमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है, तो चूंकि ये एलिमेंट वो एरिया है जहाँ पे देवता निवास करते हैं घर के, तो अगर ये एलिमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो कहा जाता है कि देवता जो है छोड़ करके चले जाते हैं इस घर को। तो जब देवता ही घर पे नहीं है तो फिर आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इट इज लाइक अ प्रोटेक्शन। आते हैं फायर एलिमेंट पे। फायर एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हम लोगों के जैसे हेल्थ के लिए। पर्टिकुलर हम लोगों के जो बॉडी के अंदर जो फायर एलिमेंट होता है वो हम लोग के खाना को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। तो ये जो फायर एलिमेंट है ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होता है। ये जो हेल्थ है ये केवल बॉडी का हेल्थ नहीं है, ये सारे चीज का हेल्थ है। वैसे ये जो वाटर है ये केवल बॉडी का पीस ऑफ माइंड या ग्रोथ नहीं, ये सारे चीज का ग्रोथ। कहने का मतलब है कि अगर फायर है तो ये हेल्थ जो है आपका फाइनेंशियल हेल्थ भी बताता है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपके पास पैसा आता है अगर वो नहीं बच रहा है, वो सारा खत्म हो जाता है, ये कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट जो है डिस्टर्ब है। उसी तरह हेल्थ अगर बहुत ज्यादा खराब है तो डिस्टर्ब है। पर्टिकुलरली लेडीज का अगर हेल्थ खराब ज्यादा रहता है घर पे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एरिया जो है फायर एलिमेंट जो है घर का डिस्टर्ब है। फायर जो है इसके बाद एनर्जी बताता है, लीडरशिप स्किल बताता है, आपको गो फॉर इट, जोश, एनर्जी, कुछ नया करने का ये बताता है। और मेनली जो है ये हेल्थ एरिया को ये चीज दिखाता है। फायर जो है बॉडी, अगर फायर एलिमेंट जो है लोगों को प्रिंसिपल्ड भी बनाते हैं। तो अगर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो लोगों का जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। इसके अलावा फायर एलिमेंट जो है धर्मा भी बताता है कि आदमी अपना कितना ड्यूटी बाउंड है, कितना अपने कर्तव्य को फॉलो करता है। तो वो एलिमेंट को जो है, तो मेनली अगर हाई लेवल देखा जाए तो फायर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है तो हेल्थ वाला पार्ट डिस्टर्ब रहेगा आपका, पर्टिकुलरली जो घर की फीमेल मेंबर है उसका। और दूसरा जो है यहाँ पे
पैसे का जो सेविंग है वो नहीं हो पाएगा, पैसे खर्चे हो जाएंगे। और अर्थ एलिमेंट, सॉरी फायर एलिमेंट ज़्यादा डिस्टर्ब रहने से जो रिलेशनशिप है उसका जो स्पार्क रहता है वो नहीं होता है, तो उल्टा झगड़ा लड़ाई ज़्यादा होगा यहाँ पे। क्योंकि फायर एलिमेंट अगर रहता है तो लोगों का सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है वो चीज़ ज़्यादा होता है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए ये एलिमेंट रहना ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये डाउन है तो उन लोगों का जो रिलेशन है, पर्टिकुलरली ब्लेड प्लेजर वाला जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब रहता है। अर्थ एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी लेकर के आता है, इस एरिया को बताता है। तो ये स्टेबिलिटी लेके आता है, तो कोई भी चीज का स्टेबिलिटी, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपके जॉब का स्टेबिलिटी हो, आपके घर का स्टेबिलिटी हो, आप एसेट्स क्रिएट करना चाहते हो उसका स्टेबिलिटी। तो कभी कभी आप सुनते हैं कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्ता में मेरा स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है, मतलब है लेकिन डर लगता है, पता नहीं कल रहेगा ना रहेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अर्थ एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है। अर्थ जो है अस्थायित्व देता है, तो वास्तु के लिए ये एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो सबसे पहला जो असर करता है वो घर के बच्चे पे करता है। क्योंकि अगर वाटर एलिमेंट कमजोर है, ये एलिमेंट डोमिनेटिंग है, तो भी बच्चे को डिस्टर्ब करेगा। अगर वाटर एलिमेंट फिर भी ठीक ठाक है और ये डिस्टर्ब है तो समहाउ बैलेंस करने की कोशिश करेगा। सो अर्थ एलिमेंट जो है पति पत्नी के रिश्ते में डिस्टर्ब करता है, क्योंकि स्थायित्व नहीं, पैसे का स्थायित्व नहीं। तो वास्तु में जो है ये अर्थ एलिमेंट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है लोगों का स्टेबिलिटी देखा जाता है। एंड ऑफ द डे आपको लाइफ में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब आपका स्थायित्व, आपको जो भी चीज, तो यहाँ पे उस चीज को, तो जो भी फाउंडेशन जिसका सॉलिड हो, कंक्रीट हो, एकदम स्ट्रांग हो, वो पार्ट जो है अर्थ एलिमेंट से देखा जाता है। एयर एलिमेंट जो है रिश्ता, सोसाइटी और इस चीज के लिए माना जाता है। तो एयर एलिमेंट जो है, जो अपॉर्चुनिटीज जो आपके लाइफ में आती है बाहर से, वाटर में मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन ये जो आपके घर में जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो एयर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कोई कहता है कि मेरे पास जो है, मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं आते। अगर क्लाइंट्स ही नहीं आते हैं तो एयर एलिमेंट डिस्टर्ब। क्लाइंट्स आते हैं लेकिन आपको जो है आपसे कुछ लेते नहीं है, आपको पैसे नहीं देते हैं, तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब। लेकिन क्लाइंट्स आते हैं, पैसे भी पे करते हैं, लेकिन आपके पास पैसा बचता नहीं है, तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब। तो सेम पैसा का अलग अलग मोड है, अलग अलग एलिमेंट जो है उस चीज को डिस्टर्ब करता है। तो आपको ये चीज समझना होगा। सेम वे से जो है रिश्ता, नया रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही है बच्चे की, या नया जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट डिस्टर्ब। तो कोई भी चीज जो भी आपका उससे रिलेटेड है, जो न्यू आपके लाइफ में आ रहा है, वो एयर एलिमेंट। और एयर जो है माइंड को बताता, आपके इंटेलेक्ट को बताता, आपके इंटेलिजेंस को बताता, आपके कम्युनिकेशन को बताता, आपके मार्केटिंग स्किल को बताता। तो ये एयर एलिमेंट जो है बेसिकली जो बिजनेस के लिए जो स्किल चाहिए होता है वो उस चीज के लिए बताता है। तो ये एरिया अगर डिस्टर्ब रहता है तो रिश्ता वाला जो पार्ट है, क्योंकि एयर एलिमेंट जो है फ्लो है, आपको भी पता है रिश्ता जो है बहाव है, तो रिश्ता जो है वो एयर एलिमेंट से बना। तो अगर एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो लोगों का जो फन एक्टिविटीज है लाइफ में, रिश्ता में रहे या पैसे में रहे या माइंड में जो इंजॉयमेंट रहे, जो फन एक्टिविटीज होता है जिसको इंजॉय करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो एयर एलिमेंट मान लीजिए किसी का डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले आसपास के जो पड़ोसी है उससे रिश्ता खराब होगा, रिलेटिव से रिश्ता खराब होगा, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, जो रिश्ता वाला पार्ट है वो खराब होगा, नए अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे, उस एरिया में प्रॉब्लम। अब आते हैं, और अगर एयर एलिमेंट स्ट्रांग है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे, रिश्ता अच्छा नहीं, इसका अपोजिट जो भी चीज। सेंटर में जो है ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसमें जो है स्पेस एथर एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि सबके थोड़े थोड़े गुण रहते हैं
और जब एनर्जी सर्कुलेट होता है, यहाँ से एनर्जी आती है, यहाँ से एनर्जी आती है, सर्कुलेट होती है, उसके बाद यहाँ से वापस निकलती है। ओके, तो यूजुअली ये स्पेस खाली रहना चाहिए, और ये स्पेस जो है आपको बैलेंस आपके लाइफ में लेकर के आती है, और आप मतलब आपको एंड ऑफ द डे जो है आप फील करते हैं कि आपके पास सब कुछ है। तो अगर ये स्पेस वाला पार्ट मिसिंग है या फिर डिस्टर्ब है, तो आप फील करेंगे कि आपका लाइफ जो है बैलेंस नहीं। ओके, आपके पास कुछ चीज तो है लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही, सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ। ओके, तो ये एलिमेंट का बैलेंस होना इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पार्ट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे ये वास्तु पुरुष का, तो ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो एक आदमी का अगर रीढ़ की हड्डी का जो इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में बॉडी को, तो ये सारे चीज को बैलेंस करके रखे। तो इसका काम जो है आपको हर चीज का अनुभव कराना, फील कराना, ये चीज होता है। तो इसीलिए ये एरिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यूजुअली खाली रहे तो अच्छा है। यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, इसके कलर्स दिए गए हैं और इसके शेप दिए गए हैं कि कैसे होते हैं। मतलब रेक्टेंगल लगाते हैं तो एयर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल है तो कोई फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस जो है वाइट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्कुलर होता है स्क्वायर, ट्रायंगल की ऐसे करके वे भी काइंड ऑफ। तो क्योंकि जब हम लोग वास्तु देखते हैं तो ये एलिमेंट्स, ये शेप, ये कलर, ये सब जो है उस एलिमेंट को प्रभाव करते हैं। ओके, इसके बाद है जो कुछ एलिमेंट्स जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो ग्रीन वाले हैं, आकाश जल को सपोर्ट करता है, जल वायु को सपोर्ट करता है, वायु अग्नि को सपोर्ट करता है, अग्नि पृथ्वी को सपोर्ट करता है, पृथ्वी आकाश को सपोर्ट करता है। और जो रेड वाले हैं वो जो है उसको अपोजिट है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तो ये अपोनेंट है, अपोजिट है, ये दोनों दुश्मन है। वैसे ही जो स्पेस है वो एयर एलिमेंट के लिए डिस्टर्बेंस का काम करता है, एयर एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट के लिए डिस्टर्बेंस का काम करता है, अर्थ एलिमेंट जो है वाटर एलिमेंट के लिए डिस्टर्बेंस का काम। तो कुछ एलिमेंट एक दूसरे को अपोज करते हैं, कुछ एलिमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये दुनिया जो है बेसिकली ये बैलेंस पे काम करता है। अब आग जो है, हमको पता है कि आग जलाने के लिए जो है हम लोगों को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो अग्नि जो है प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसीलिए आग का जलना, तो एयर एलिमेंट हमको चाहिए। ज्यादा हवा आ जाए तो आग बुझ सकती है। तो वैसे ही सब चीज के लिए कुछ चीज चाहिए, कुछ चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को सब एलिमेंट्स का होना जरूरी है। वास्तु बात करता है कि एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए, ये नहीं कि एक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा, एक एलिमेंट्स बहुत कम, या ऐसे। इट शुड ऑल अबाउट बैलेंस। सेम चीज हम लोग के बॉडी में भी पांचों एलिमेंट्स जो है बैलेंस रहेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। जब एक एलिमेंट ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है या एक एलिमेंट पूरा कम हो जाता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में, और हर डायरेक्शन क्या कहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर एस्ट्रो वास्तु का प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है 19 अगस्त से, पहला सेशन जो है फ्री है, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, और आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।